यूनिट क्या है? यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। पूरी यूनिट का नाम क्या है? मनी एंड बैंकिंग। हम अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? मनी एंड बैंकिंग में बैंकिंग की आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो किससे रिलेटेड होगी? बैंकिंग से रिलेटेड। ज्यादा मजेदार, ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा पोर्शन है? बैंकिंग। मनी 5% ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट, 95% इज बैंकिंग। मनी में मैं बस आपको आज एक ही चीज बता रहा हूं, मीनिंग ऑफ मनी। हमारा सारा फोकस किस पे रहेगा? बैंकिंग पे। मनी एंड बैंकिंग की जो पूरी यूनिट है उसमें 95% बैंकिंग है। तो बैंकिंग हम करेंगे पूरा ही आज बैंकिंग करेंगे। बट बिफोर वी गो टू बैंकिंग, मनी क्या होता है? मनी, व्हाई इज मनी यूज्ड? अब मैंने आपको सर्विसेज रेंडर करी, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इन रिटर्न आप मुझे क्या दोगे? तो क्या हो गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया एक तरह से। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके बदले आप मनी यूज कर सकते। तो व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर ऑफ वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे कि अच्छा इसके आपको 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे, इसको आपको 50,000 रुपीज देने पड़ेंगे? तो मेजरमेंट, एवरी service, every good is measured in terms of money. So it is a medium of exchange, it acts as a measure of value, store of value and means of standard of deferred payment. Deferred payment मतलब इंस्टॉलमेंट्स में अगर मुझे पेमेंट करनी है, मैंने लोन लिया है, मैंने बैंक से लोन लिया है, कार लोन है, 5 इयर्स का है, अब हर महीने ईएमआई जाती है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? उसमें हम इंटरेस्ट पोर्शन लेंगे, इन्फ्लेशन कंसिडर करी जाएगी, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। बट अगर मनी नहीं होता तो फ्यूचर पेमेंट्स कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता। तो पहले होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए ही मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो अभी मैंने आपको बार्टर सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने अभी आपको प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम नहीं बताई। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताना चाहता हूं? मीनिंग ऑफ मनी। तो मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, store of value and means of standard of deferred payment. तो cryptocurrency, is it a medium of exchange? Is it not a medium of exchange, Prithvi? Cryptocurrency, it is a medium of exchange. रशिया एक्सेप्ट कर रही है क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स में कि अगर आपको ऑयल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो और भी बहुत सारी कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट क्या हमारी कंट्री में उसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी अभी मिली है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? नो। उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसीलिए हमारी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है, बैंड नहीं है। कह रहे आप उसको एज एन एसेट यूज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट यूज कर सकते हो, बट इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एज ऑफ नाउ तो नहीं है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो होता है जिसकी गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी हो। तो अभी हमारे यहाँ पे जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ INR है, इंडियन रुपी। डॉलर की भी हमारे यहाँ कोई जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, आप तो डॉलर क्या क्रिप्टो करेंसी भी ले लो, बट गवर्नमेंट उसको बैक नहीं कर रही कि आप अपना क्लेम फाइट नहीं कर सकते कि इसने मुझे एक बिटकॉइन देना था, नहीं दे रहा। फिर हमने तो पहले मना किया था इन ट्रांजैक्शंस को क्रिप्टो करेंसी के थ्रू रूट ना करें। डू नॉट एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपकी मर्जी है, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको लग रहा है कि इसका फ्यूचर है, हम आपको नहीं रोक रहे, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज ऑन डेट इन इंडिया। So money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, which has a measure of value, which can act as store of value. पहले क्या होता था? गोल्ड होता था, कमोडिटीज होती थी, तो स्टोरेज कितनी डिफिकल्ट होती थी, अब स्टोरेज कितनी इजी हो गई है। आप बैंक में अपना बैंक बैलेंस आपका 100 करोड़ हो या 50 लाख हो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? ज्यादा जगह लेगा 10 करोड़ या 100 करोड़? तो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन परफॉर्म करता है मनी। आप अदिति, हाँ, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ।
and it acts as a standard of deferred payment. The term money is used to cover all such things. कुछ भी हो सकता है, coins हो सकती हैं, currency notes हो सकते हैं, checks हो सकते हैं, which are used to conduct business transaction. अब चेक से भी जब आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके बैंक से कटेगा क्या? इंडियन रुपीस। मनी तो कटेगा, तो आप पेमेंट चेक से करो या कार्ड से करो, पेमेंट तो आईएनआर में ही हो रही है ना, पेमेंट तो आईएनआर में। तो हमारी करेंसी क्या है? इंडियन रुपीस। हमारे यहाँ क्या जनरल एक्सेप्टेबिलिटी किस चीज की है? इंडियन रुपीस। और किसी चीज की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हमारी कंट्री में तो नहीं है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी में क्या होता है? बैकिंग ऑफ द लॉ भी है, बाकी तो आपकी मर्जी, ठीक है ना। आपने बोला कि सर डॉलर लोगे, मैंने कहा ले लूंगा। आपने बोला गोल्ड लोगे, मैंने कहा ले लूंगा। वो तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बट जनरल एक्सेप्टेबिलिटी में बैकिंग ऑफ द लॉ भी, बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट भी आ जाती है। जनरली एक्सेप्टेबल। इज गोल्ड जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? नो। It must be noted that money can be any commodity chosen by common consent as an instrument of exchange of goods and services. Any commodity accepted as a common consent, chosen as a common consent. तो पहले सोने के सिक्के होते थे, common consent चल रहे हैं, फिर सिल्वर कॉइन्स आए, फिर कॉपर कॉइन्स आए, तो तब वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी थी, अब नहीं है। अब जो नोट्स इशूड बाय आरबीआई वो है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कॉइन्स की अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। तो जो भी गवर्नमेंट इशू कर रही है, जो भी आरबीआई इशू कर रहा है, सिर्फ वही क्या है, उसको कॉमन कंसेंट मिला हुआ है और किसी चीज को नहीं। तो डेफिनेशन ऑफ मनी याद होनी चाहिए। मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, store of value, and means for standard of deferred payment. Money supply में क्या क्या आता है? It refers to the total volume of money held by the public at a particular point of time in an economy. Money supply कितनी है? तो हम पहली बात, money supply, it is the total money in the economy at a particular point of time. तो जब हम मनी सप्लाई कैलकुलेट भी कर रहे हैं तो होगा as on 31st March 2021, as on 30th April 2022. तो एक पर्टिकुलर डेट का होगा एस्टिमेट। ऐसा नहीं कि अच्छा 21-22 में मनी सप्लाई कितनी थी, नो। तो एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट, वो हम नेशनल इनकम में सीखेंगे, बट यहाँ पे बस मैं बता रहा हूँ कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच इज मेजर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कि अगर पूछो मनी सप्लाई कितनी है इकोनॉमी में, तो आप बोलोगे सर किस डेट की बात कर रहे हो, क्योंकि हर महीने अलग हो सकती है कि नए नोट छपे और नए डिपॉजिट्स आए हो, कुछ भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर, जैसे आपका बैंक बैलेंस है, मैं पूछ रहा हूँ अच्छा आपका बैंक बैलेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर इस डेट पे इतना था। ये थोड़ी ना कि मार्च का बैंक बैलेंस कितना था बता सकते हो, तो सर मार्च का पूरा महीना होता है ना, आप बताओ 1 मार्च का पूछ रहे हो, 15 मार्च का पूछ रहे हो, 31 मार्च का पूछ रहे हो। तो ऐसे मनी सप्लाई नेशन का बैंक बैलेंस है, एक इकोनॉमी का बैलेंस है कि इकोनॉमी में कितना पैसा चल रहा है। क्या सिर्फ और सिर्फ जो नोट छपे हैं सिर्फ और सिर्फ वही आता है? नो। मनी सप्लाई इंक्लूड्स द करेंसी एंड डिपॉजिट्स कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी कंसिडर होता है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन कि एक्चुअली सर्कुलेशन में कितने नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, वो भी आता है। आपके डिपॉजिट्स भी आते हैं, पढ़ेंगे अभी हम। डिपॉजिट्स दो टाइप के होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट्स और एक टर्म डिपॉजिट्स। ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स, आपने जो बैंक में पैसा डाला हुआ है जब चाहे विड्रॉ कर सकते हो। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है विड्रॉएबल ऑन डिमांड, कि जब चाहे आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। एक होते हैं टाइम डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स। आपकी एफडी, 1 साल की आपने एफडी करा रखी है, तो क्या उससे पहले विड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते। यस कर सकते हैं, सरेंडर चार्जेस होते हैं, बट वो डिमांड डिपॉजिट्स तो नहीं है कि जब चाहे विड्रॉ कर लिया। टर्म डिपॉजिट्स एक फिक्स टर्म के लिए, फिक्स टेन्योर के लिए डिपॉजिट करे जाते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स अलग होते हैं, टाइम और टर्म डिपॉजिट्स अलग होते हैं। तो धीरे धीरे हम टर्म सीखेंगे, ठीक है ना। तो मनी सप्लाई, it refers to the total volume of money held by the public either in the form of currency or in the form of
demand deposits. Features, it includes, very, very interesting point, it includes money held by public only. The term public signifies the money using sector. It may be individuals or business firms. It does not include money creating sector, the government and the banking system, as cash balances held by them do not come into actual circulation in the country. करेक्ट? क्या ध्यान से देखना, एक है आपका बैंक बैलेंस, क्या उसको कंसिडर किया जाएगा मनी सप्लाई की कैलकुलेशन में? साम्या, आपका बैंक बैलेंस कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा मनी सप्लाई की कैलकुलेशन में? इंडिविजुअल्स और फर्म्स का किया जाएगा, और मनी इन सर्कुलेशन जो एक्चुअल कैश चल रहा है वो तो काउंट होगा ही होगा, प्लस आपके बैंक बैलेंसेस भी काउंट होंगे. क्वेश्चन इज, जो गवर्नमेंट के बैलेंसेस हैं, गवर्नमेंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, या जो बैंक के अपने इंटर बैंक बैलेंसेस हैं, इंटर बैंक बैलेंसेस मतलब HDFC का भी तो कुछ बैलेंस हो सकता है RBI के पास, यस और नो? आप एज एन इंडिविजुअल किसके साथ डील करते हो? कमर्शियल बैंक्स के साथ. कमर्शियल बैंक्स अपने रिजर्व्स कहां मेंटेन करते होंगे? वो RBI के साथ करते हैं. एज अ बैंक, आपका जो RBI के पास बैलेंस पड़ा है या किसी और बैंक के पास बैलेंस पड़ा हुआ है, that is not taken into consideration while calculating money supply in the economy. So coming back to the main point, it includes money held by the public only. So money held by the public only मतलब currency in circulation, notes and coins, plus your bank balances. किसके bank balances? Individual और firms के bank balances. क्या include नहीं होता? Government और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो अपने बैंक बैलेंसेस हैं उनके अपने, वो कंसिडर नहीं होते, कह रहे वो सर्कुलेशन का पार्ट नहीं. इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, दैट इज इट इज कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो सिंपल सी डेफिनेशन ऑफ मनी और बेसिक मनी सप्लाई की डेफिनेशन. आपके HDFC आप बैंक हो, आपका ICICI में 50,000 करोड़ का बैंक बैलेंस है, दैट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन while calculating the money supply of the country. As an individual, as a business entity, not a banking institution, उन सबके balances consider किए जाएंगे, plus currency consider की जाएगी. कोई भी doubt? Definition of money और meaning of money supply, कोई भी doubt? लावण्या? No, sir. Okay.